हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर एकेडमी मैथमेटिक्स। मैं हूं अखिलेश कुमार शर्मा। आज जो टॉपिक ले रहा हूं मैं, क्लास 12th का टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन का, दैट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले वाले वीडियोस में मैंने इससे पहले के टॉपिक्स ऑलरेडी डाल रखे हैं, ठीक है। सो टुडे आई एम स्टार्टिंग विद होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, टॉपिक इज क्लास 12, ऑलराइट। सो पहली बात, एक सवाल लेके बात करता हूं मैं। ये क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डीएक्स, ठीक है। देखो, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हो, सबसे पहले आप dy अपॉन dx निकालोगे, चाहे वो किसी भी टॉपिक का डिफरेंशियल इक्वेशन हो, ठीक है। हम पहले निकालते हैं यहाँ पे dy अपॉन dx। सो अगर मैं dy अपॉन dx की बात करूं, मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। पहली बात तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि भाई मुझे चेक करना है कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है या नहीं है। उसके लिए ट्रिक ये होता है कि dy अपॉन dx में अगर सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो सबकी पावर देखो आप। x की पावर क्या है? 2 है। y की पावर क्या है? 2 है। यहाँ पे x की पावर क्या है? 2 है। यहाँ पे x की पावर 1 और y की पावर 1 मिलाकर के 2। अगर सभी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की पावर बराबर है तो ये गारंटीड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये तो हो गया ओरल तरीका, क्लियर है? ऑलराइट। तो मैं सिंपली आपको इसका सॉल्यूशन निकालना सिखा रहा हूं, तो मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो एक्चुअली होमोजेनियस डिफरेंशियल में आपको दो टाइप आएंगे। मैं अभी टाइप 1 डिस्कस कर रहा हूं। टाइप 1 होता है बाई अपॉन एक्स टाइप, ठीक है। तो यहां पे कुछ ऐसा कीजिए कि हर जगह पे बाई अपॉन एक्स का पैटर्न बन जाए, हर जगह पे बाई अपॉन एक्स का पैटर्न बन जाए, ऑलराइट। सो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स। ऊपर नीचे आप एक्स से डिवाइड कर दो, सॉरी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिलेगा? dy अपॉन ds की वैल्यू आपको मिलेगी, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, और ये बाई अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसा जब हो जाए तो आप बाई अपॉन एक्स को एक नई क्वांटिटी v पुट कर दीजिए। बाई अपॉन एक्स को आप v पुट कर दीजिए। अब अगर मैं बाई अपॉन एक्स को v पुट करता हूं, ठीक है, तो यहां से y की वैल्यू क्या हो जाएगी? vx। मुझे निकालना है dy अपॉन dx। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हो गया dy अपॉन dx। vx में आप प्रोडक्ट रूल लगा दो, v एज इट इज x का 1 हो गया, प्लस x एज इट इज और v का dv अपॉन dx। तो ये आपने dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल ली। अब ये वैल्यूज आप इस इक्वेशन में डाल दो, ठीक है। तो ये जो आपका इक्वेशन है ये कुछ ऐसा बन जाता है, dy अपॉन dx की जगह पे v प्लस x dv अपॉन dx, क्लियर है। ये तो हो गया dy अपॉन dx की जगह पे, और ये हो गया 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v, 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v, ऑलराइट। सो यहां से x dv अपॉन dx की वैल्यू मिल जाती है 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v माइनस v, ठीक है। सो दिस इज x dv अपॉन dx की वैल्यू यहां से हो गया, एलसीएम इज 1 प्लस v, ये हो गया 1 प्लस v स्क्वायर माइनस v माइनस v स्क्वायर, प्लस v स्क्वायर एंड माइनस v स्क्वायर गॉट कैंसिल आउट, तो आपको मिल जाता है x dv अपॉन dx इक्वल टू 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v, ठीक है। जिसको मैं ऐसे कह सकता हूं, माइनस निकाल लिया बाहर तो v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1। अब हम लगा रहे हैं यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल सबसे बेसिक मेथड होता है, हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा। सो v वाले को मैं dv के साथ ले रहा हूं लेफ्ट साइड में, तो ये बन जाएगा v प्लस 1 अपॉन v माइनस 1 dv। वहां पे माइनस है, x को उधर भेज दो, 1 अपॉन x, और dx उधर चला गया। जब ऐसा हो जाए तो हम बोलते हैं वेरिएबल सेपरेट हो गया। इसके बाद इंटीग्रेट बोथ साइड। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको मैं क्या कहूंगा? v प्लस 1 को मैं कह सकता हूं माइनस 1 प्लस 2, आई कैन राइट इट लाइक दिस, और ये v माइनस 1 हो गया, दिस इज माइनस 1 अपॉन x dx, ठीक है। अगर आप इसको सेपरेट डिवाइड करते हैं तो आपको मिलेगा 1, और दिस इज 2 अपॉन v माइनस 1, ठीक है, और दिस इज माइनस 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये कहानी कुछ ऐसी आ गई, 1 का इंटीग्रेशन हो गया v, 2 अपॉन v माइनस 1 का हो गया 2 लॉग मॉडुलस v माइनस 1 इक्वल टू माइनस लॉग मॉडुलस x प्लस v। अब डाल दो आप v की वैल्यू, v आपका क्या था? y अपॉन x प्लस ट्वाइस लॉग y अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू माइनस लॉग मॉडुलस x प्लस c। ये आपका आंसर है। सो इस तरीके से अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है तो हम उसका आंसर ऐसे निकालते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये सवाल है, ठीक है, आपको दिया हुआ है बाई डैश यानी कि dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इक्वल टू x प्लस बाई अपॉन x, सही है ना। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ये बन जाएगा आपका dy अपॉन dx इक्वल टू, पहली बात देखो ये होमोजेनियस है, क्यों?
क्योंकि x बाई पावर वन सबकी पावर 1 है, तो ये गारंटीड होमोजेनियस है। सेपरेट डिवाइड किया इसको तो कुछ ऐसा बन गया। अब आप यहाँ पे क्या कीजिए कि बाई अपॉन एक्स को एक नई क्वांटिटी v पुट कर दो। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आप यहां से आपको dy अपॉन dx की वैल्यू मिलेगी पिछले क्वेश्चन की तरह v प्लस एक्स dv अपॉन dx। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा आप इसको। सो ये जो इक्वेशन है बेटा, ये इक्वेशन बन गया v प्लस एक्स dv अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस v कैंसिल आउट, तो ये आ जाता है हमारा x dv अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू 1। v वाला कोई भी टर्म नहीं है तो dv अकेला रहेगा, x चला गया राइट साइड तो 1 अपॉन एक्स dx, ऐसा हो गया तो इंटीग्रेट बोथ साइड, dv का इंटीग्रेशन v हो गया और इसका log मॉडुलस x प्लस c, डाल दो v की वैल्यू। v हमारा क्या था, y अपॉन x है ना, सो y अपॉन x इक्वल टू log मॉडुलस x प्लस c। सो इस तरीके से आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का आप आंसर निकालते हैं। ठीक है, लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल पे आते हैं। मुझे कहा जा रहा है x माइनस बाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। मैंने क्या कहा था, पहले मुझे dy अपॉन dx निकालना है, तो यहां से x माइनस वाई डी वाई की वैल्यू हो गया x प्लस वाई डी एक्स, हमने निकाल लिया d। अब यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू हमारी आ जाएगी, दिस इज x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, है ना। अब आप क्या कीजिए, ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x। ऊपर नीचे आप x से डिवाइड करो तो आपको क्या मिलेगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस y अपॉन x डिवाइड बाई 1 माइनस y अपॉन x। जब ऐसा हो गया पुट कर दो y अपॉन x को एक नई क्वांटिटी v, है ना, तो पहले की तरह dy अपॉन dx आपको क्या मिल जाएगा बेटा, v प्लस x dv अपॉन dx, यही मिलेगा आपको। सो दिस इक्वेशन बिकम्स dy अपॉन dx की जगह पे x dv अपॉन dx और दिस इज 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v, सॉरी v प्लस x dv अपॉन dx। ठीक है, तो यहां से x dv अपॉन dx की वैल्यू आपको मिल जाती है 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v और माइनस v। ठीक है, सो सिंप्लीफाई इट, सो यू गॉट x dv अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हो गया हमारा 1 माइनस v, ऊपर हो गया 1 प्लस v माइनस v प्लस v स्क्वायर, माइनस v प्लस v स्क्वायर, माइनस v प्लस v गॉट कैंसिल आउट, तो ये आपको मिल जाता है v स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस v। ठीक है, अब हम लगाते हैं वेरिएबल सेपरेबल, v वाले को आप लेफ्ट साइड में ले लो, तो ये गॉट 1 माइनस v अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 dv और दिस इज 1 अपॉन x dx। हमने x को उस साइड भेज दिया, dx को उस साइड भेज दिया, तो ये हमारा वेरिएबल सेपरेट हो गया है। ठीक है, अब इंटीग्रेट बोथ साइड, सो इसको इंटीग्रेट करना है तो सेपरेट डिवाइड इसको करते हैं, 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस 1, एक इंटीग्रेशन तो ये बन जाएगा, दूसरा बन गया v अपॉन v स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और दिस इज एज इट इज 1 अपॉन x dx, है ना। इसको मैं क्या कह सकता हूं, इसको तो फिलहाल ऐसे ही छोड़ दिया मैंने, और यहां पे ट्रिक लगा रहा हूं मैं, ऊपर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं है, और ये हो गया आपका 1 अपॉन x dx। ठीक है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन आ गया बेटा, इसका आंसर होगा tan इनवर्स v, इसका नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव आ गया log v स्क्वायर प्लस 1 और इसका हो गया log x प्लस c। डाल दो v की वैल्यू, v क्या था हमारा, y अपॉन x, तो tan इनवर्स y अपॉन x माइनस हाफ log y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू log मॉड्यूलस x प्लस c। So in this way we got the answer of this differential equation. All right, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट सवाल आप खुद से कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं टफ क्वेश्चन लेता हूं एक बार। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। मुझे दिया हुआ है x dy माइनस y dx इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहां से अगर हम देखें तो x इंटू dy की वैल्यू आ गया रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx प्लस y dx। चूंकि dx वाले टर्म्स एक से आ थे, सारे dx वाले टर्म को हमने एक साइड कर लिया है, हमने वहां से dx कॉमन लिया तो मुझे मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y टाइम्स ऑफ dx। ठीक है, सॉरी x dy नॉट dx। अब हम dx को डिवाइड में लेंगे तो dy अपॉन dx आपको मिल जाएगा रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y अपॉन x। तो बेटा पहला टारगेट हमारा यही होता है कि आप दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन में से आप आराम से dy अपॉन dx पहले निकालिए,
अब जब ये आ गया तो हम इसको थोड़ा सा कोशिश करेंगे बाई अपॉन एक्स के फॉर्म में लाने की। हमने इसको सेपरेट डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स, और दिस इज बाई अपॉन एक्स, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज, इसको मैं कह सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, और एक्स को मैं कह सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स ही हो जाएगा। सो दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन लाइक दिस, और ये हो गया हमारा बाई अपॉन एक्स। तो ये क्या बन जाता है फिर, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू दिस इज 1 प्लस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और दिस इज बाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है, हर जगह बाई अपॉन एक्स मुझे दिख रहा है, ठीक है। अब आप वही तरीका अप्लाई करेंगे, पुट कर दे बाई अपॉन एक्स को भी, तो यहां से आपको डी वाई अपॉन डी एक्स मिलेगा v प्लस एक्स डीवी अपॉन डी एक्स, राइट। तो ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, ये एक्सप्रेशन क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पे v प्लस एक्स डीवी अपॉन डी एक्स, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी कैंसिल आउट हो गया, वेरिएबल सेपरेट कर दो, तो 1 अपॉन रूट 1 प्लस वी स्क्वायर डीवी, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डीएक्स। ऐसा आ गया बेटा, तो इंटीग्रेट बोथ साइड। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग गया 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका आंसर हो गया लॉग मॉडुलस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका हो गया लॉग मॉडुलस एक्स। अब जब सारे आंसर लॉग वाले हो तो हम सी को लॉग सी ले लेते हैं, हमेशा बताता हूं मैं इस बात को, जब सारे आंसर लॉग वाले हैं तो एक्स को हम लॉग सी कह देंगे। तो ये बन गया हमारा लॉग, दिस इज बाई अपॉन एक्स, दिस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहां पे हो गया लॉग सी एक्स, लॉग लॉग कैंसिल आउट, तो ये आपको मिल जाएगा बेटा बाई अपॉन एक्स, इसका एलसीएम ले लो, तो ये आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू सी एक्स। एलसीएम ले लिया हमने, एक्स को राइट साइड भेज दिया, तो ये आपको मिल जाएगा बाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, बट टास्क मेरा वही है, पहले मुझे dy अपॉन dx निकालना है। अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो अगर मैं dx को भेजता हूं उस साइड और इसको लिया लेफ्ट साइड, आ जाएगा मेरा dy अपॉन dx। क्लियर है, हम वही काम करने वाले हैं। तो dy अपॉन dx की वैल्यू आपकी आ जाएगी y साइन dy अपॉन dx उधर गया और ये इधर आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, x cos y अपॉन x प्लस y साइन y अपॉन x और इंटू y डिवाइड बाई y साइन y अपॉन x माइनस x cos y अपॉन x और इंटू x, ठीक है। ये आपको dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई। अब हमारा टास्क क्या है, हर जगह मुझे y अपॉन x बनाना है, ठीक है। अच्छा, एक ये भी हिंट होता है, एक तो मैंने बताया था आपको कि अगर सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर सेम है तो आपका गारंटीड होमोजेनियस होगा। दूसरा तरीका ये होता है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको साइन के एंगल में, ट्रिग्नोमेट्री लॉग के एंगल में अगर आपको बाई अपॉन एक्स दिख रहा है या एक्स अपॉन बाई दिख रहा है तो समझना कि गारंटीड वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। सो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर, ऊपर नीचे मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता हूं, ठीक है। सो ये आपको क्या मिल जाएगा, ऊपर पे पहला ब्रैकेट है आपका एक्स कॉस बाई अपॉन एक्स प्लस वाई साइन बाई अपॉन एक्स और इंटू वाई, इसको हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो एक एक्स से इसको कर दिया, एक से इसको कर दिया, ठीक है। नीचे की बात करता हूं, नीचे हमारा वाई साइन बाई अपॉन एक्स माइनस एक्स कॉस बाई अपॉन एक्स, ठीक है, और इंटू एक्स, इसको भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो एक एक्स से इसको डिवाइड कर दिया और एक से इसको कर दिया, यहां पे तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये मुझे मिल जाता है बेटा, सेपरेट डिवाइड करोगे तो एक्स कैंसिल आउट, आपको मिलेगा कॉस बाई अपॉन एक्स, इसको डिवाइड करोगे आपको मिलेगा बाई अपॉन एक्स साइन बाई अपॉन एक्स और इंटू बाई अपॉन एक्स, इंटू नीचे की बात करते हैं, नीचे हो गया बाई अपॉन एक्स साइन बाई अपॉन एक्स और माइनस कॉस बाई अपॉन एक्स, माइनस कॉस बाई अपॉन एक्स, ठीक है। अब इसके बाद का प्रोसेस वही रहेगा, पुट कर दो आप बाई अपॉन एक्स को भी, तो आपको यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स मिल जाएगा v प्लस एक्स डीवी अपॉन dx, ठीक है। सो नाउ दिस एक्सप्रेशन बिकम्स, ये जो एक्सप्रेशन हमारा क्या बन गया, dy अपॉन dx की जगह पे v प्लस एक्स डीवी अपॉन dx, ठीक है, राइट साइड हो गया।
cos v प्लस v sin v इंटू v, cos v प्लस v sin v और इंटू v, नीचे हो जाता है हमारा v sin v माइनस cos v, v sin v माइनस cos v। अब हम इसको v को राइट साइड भेज दिया हमने, तो ये मुझे मिल जाएगा, मल्टीप्लाई कर सकते हो, v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v डिवाइड बाई v sin v माइनस cos v, और ये माइनस v हो गया। आप एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, आपको मिल जाएगा 2v cos v डिवाइड बाई v sin v माइनस cos v। अब आप कीजिए वेरिएबल सेपरेट, v वालों को इधर लेता हूं मैं, v sin v माइनस cos v डिवाइड बाई v cos v dv दिस इक्वल टू 2 अपॉन x dx। ऐसा हो गया, इंटीग्रेट बोथ साइड, सेपरेट डिवाइड, ये आपको मिलेगा tan v माइनस 1 अपॉन v dv इक्वल टू ट्वाइस 1 अपॉन x dx। tan v का इंटीग्रेशन हो गया log मॉडुलस x v, 1 बाई v का हो गया log मॉडुलस v, ये हो गया log मॉडुलस x प्लस सारे log वाले हैं तो हमने c को log c ले लिया, तो ये बन जाता है बेटा हमारा log sec v अपॉन v, और ये क्या हो गया log x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका log c x स्क्वायर। ठीक है, log log कैंसिल आउट, तो sec v अपॉन v की वैल्यू आ गया c x स्क्वायर, v को उस साइड भेज दो, sec v की वैल्यू हो गया c स्क्वायर इंटू v, तो ये मिल जाता है आपको sec y अपॉन x इक्वल टू c x स्क्वायर इंटू y अपॉन x, x गॉट कैंसिल आउट, तो sec y अपॉन x का वैल्यू क्या आ गया c x y। तो ये आपका सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन है ऑफ दैट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो ये शानदार सा तरीका होता है किसी भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। ठीक है, लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे x dy अपॉन dx माइनस y प्लस x sin y अपॉन x, मैं टास्क वही करूंगा, पहले मुझे dy अपॉन dx निकालना है, सबको राइट साइड भेज दिया मैंने, y माइनस x sin y अपॉन x, x को राइट साइड भेज दो तो आपको मिलेगा y अपॉन x माइनस sin y अपॉन x। ठीक है, क्लियर है। जब ऐसा आ गया है, पुट y अपॉन x को v, y अपॉन x को v, तो यहां से आपको dy अपॉन dx मिलेगा v प्लस x dv अपॉन dx। क्लियर है, तो ये कुछ ऐसा बन जाता है आपका, सॉरी दिस इक्वेशन बिकम्स v प्लस x dv अपॉन dx दिस इक्वल टू v माइनस साइन v, राइट, v माइनस साइन v, v गॉट कैंसिल आउट, डिवाइड में ले लो, तो 1 अपॉन साइन v dv इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x dx। वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन v होता है बेटा cosec v, क्या होता है cosec v, और ये हो गया माइनस 1 अपॉन x dx। cosec v का इंटीग्रेशन होगा log मॉडुलस cosec v माइनस cot v, ये हो गया माइनस log मॉडुलस x प्लस सारे log वाले तो log c ले लिया इसको, तो ये बन जाता है हमारा log cosec v माइनस cot v इक्वल टू ये 1 बाई x हो जाएगा, है ना, सो दिस इज log c अपॉन x, log log कैंसिल आउट, सो यू गॉट cosec v माइनस cot v इक्वल टू c अपॉन x, डाल दो v की वैल्यू, तो v क्या था हमारा y अपॉन x माइनस cot y अपॉन x, दिस इज इक्वल टू c अपॉन x, सो दिस वाज योर आंसर। ठीक है, सो ये था, हमने टाइप 1 डिस्कस किया। अब इसमें एक आता है टाइप 2, तो मैं अब टाइप 2 डिस्कस करने वाला हूं। टाइप 1 में y अपॉन x होता है और टाइप 2 में x अपॉन y होता है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में मुझे x अपॉन y दिख रहा है तो गारंटेड ये टाइप 2 का डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम dx अपॉन dy ही निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक्चुअली थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, ये है शायद ऐसा 1 प्लस e की पावर x अपॉन y dx प्लस e की पावर x अपॉन y और 1 माइनस x अपॉन y dy, शायद कुछ ऐसा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जब टाइप 2 का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप निकालेंगे dx अपॉन dy। क्या निकालेंगे आप? dx अपॉन dy, तो ये मिल जाएगा आपका 1 प्लस e की पावर x अपॉन y dx इक्वल टू माइनस e की पावर x अपॉन y और 1 माइनस x अपॉन y dy। dy को इस साइड डिवाइड में लीजिए, तो dx अपॉन dy क्या हो गया आपका माइनस e की पावर x अपॉन y 1 माइनस x अपॉन y डिवाइड बाय 1 प्लस e की पावर x अपॉन y। अब इसके बाद आप पहले y अपॉन x को भी पुट करते थे,
अब आप यहाँ पे x अपॉन वाई को भी पुट करेंगे, ठीक है, x अपॉन वाई को भी पुट करेंगे, तो यहां से x हो जाएगा आपका वी वाई। सो नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, पहले हम विद रिस्पेक्ट टू x करते थे, ठीक है, तो x का डेरिवेटिव हो गया dx अपॉन dy, यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, v एज इट इज y का 1 प्लस y एज इट इज और v का हो गया dv अपॉन dy, ठीक है। सो नाउ दिस इक्वेशन बिकम्स, ये जो आपका इक्वेशन है ये आपका क्या बन गया, dx अपॉन dy की जगह पे v प्लस y dv अपॉन dy, ठीक है, और ये राइट साइड में क्या हो गया, माइनस ई की पावर v 1 माइनस v, माइनस ई की पावर v 1 माइनस v डिवाइड बाई 1 प्लस ई की पावर v, तो y dv अपॉन dy यहां से मिल जाएगा बेटा आपको माइनस ई की पावर v प्लस v की पावर v अपॉन 1 प्लस ई की पावर v, और ये माइनस v को हमने राइट साइड भेज दिया है, तो y dv अपॉन dy हमारा बन जाएगा एलसीएम इज 1 प्लस ई की पावर v, दिस इज माइनस ई की पावर v प्लस v की पावर v माइनस v की पावर v, सो दिस गॉट कैंसिल आउट, तो ये मिल गया आपको y dv अपॉन dy इक्वल टू माइनस कॉमन लिया v प्लस ई की पावर v डिवाइड बाय 1 प्लस ई की पावर v। अब करते हैं वेरिएबल सेपरेट, साइड चेंज, सो दिस वुड बी 1 प्लस ई की पावर v अपॉन v प्लस ई की पावर v dv, और दिस इज माइनस 1 अपॉन y dy, तो हमने वेरिएबल को सेपरेट कर लिया। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड्यूलस v प्लस ई की पावर v, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड्यूलस y, सारे लॉग वाले हैं तो c को हम log c कह देंगे, ठीक है, तो हो गया हमारा log v प्लस e की पावर v इक्वल टू log c अपॉन y, है ना, सो log log कैंसिल आउट, v प्लस e की पावर v इक्वल टू c अपॉन y, y को आप इस साइड ले सकते हैं, तो y इंटू v प्लस e की पावर v इक्वल टू c, कर दीजिए सिंप्लीफाई, डाल दो वैल्यू, सो y इंटू v की जगह पे x अपॉन y प्लस e की पावर x अपॉन y, ये मिल जाएगा बेटा आपको x प्लस y इंटू e की पावर x अपॉन y इक्वल टू c। तो ये था हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप 2, ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होमोजेनियस का है, चाहे वो टाइप 1 हो चाहे आपका टाइप 2 हो, तो आप उसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्लियर है। सो इस वीडियो में हम इतना ही लेते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो बेटा लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।